पवित्र वचन Proverbs 16 verses 18. Proverbs 16 verses 18. Pride goes before destruction. अहंकार हमेशा पहले चलता है। जिसके जीवन में अहंकार आ गया, he is bound to be destroyed. अगर अहंकार पाया जाता है आपके जीवन में, तो डिस्ट्रक्शन आपकी निश्चित है, क्योंकि उसके बाद ही आता है डिस्ट्रक्शन। एक इंसान अगर अहंकारी हो जाता है अपने जीवन को लेते लेते, अपने पोजीशन को लेके, अपने बेटे के अचीवमेंट को लेके, अपने जीवन को लेके, तो कहीं ना कहीं वो इंसान के जीवन में डिस्ट्रक्शन बहुत करीब आ जाता है। अ हॉटी स्पिरिट बिफोर अ फॉल। पवित्र वचन फिर लूका के 21 के 28, लूका के Luke 21:28. When these things began to take place, stand up and lift up your head, because your redemption is drawing near. बोला जब मसीह को देखेंगे कि वो आ रहा है, अपने सर को उठाओ, क्योंकि तुम्हारा नजात के दिन आ चुका है। तुम्हारे नजात के दिन आ चुका है, जब स्वर्ग में वो मसीह को नजर आएगा। जो लोग इंतजार कर रहा है, वो समय उन लोग भागेंगे नहीं, उन लोग दौड़ेंगे नहीं, उन लोग छुपेंगे नहीं, क्योंकि उन लोग पहचानता है कौन आया। लेकिन दुनिया के लिए वो एलियन होंगे। आज भी उन लोग एलियन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा उन लोग को, क्योंकि वो लोग नहीं जानता है खुदा ने दो चीज को बनाया है, एक दृश्य, एक अदृश्य, जो नजर नहीं आता। और वो आज भी दूरबीन लगे एलियन लाइफ को ढूंढ रहा है, लेकिन कोई एलियन लाइफ नहीं, वो यीशु मसीह नजर आएंगे। और जो दिन वो नजर आएंगे, वो लोग सब भागेंगे, लेकिन खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि लिफ्ट अप योर हेड, अपना सर को उठा के वो जगह में देखना, क्योंकि तुम्हारे नजात के दिन आ चुका है। पवित्र वचन में फिर मत्ती के 10 के 28, के 28 में कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दोज हु किल द बॉडी एंड कैन नॉट किल द सोल। उन लोग से डरना ही मत जो तुम्हारे सिर्फ जिस्म को मार सकता है, लेकिन तुम्हारे आत्मा को छू भी नहीं सकता। उन लोगों से डरो ही मत जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। अगर तुम सच्चाई के मार्ग में चल रहे हो, अगर तुम सच्चाई के मार्ग में चल रहे हो, अगर तुम सही कर रहे हो, और तुम्हारे विरुद्ध में कोई खड़ा हो गया है, वो तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है, वचन में कहता है उन लोग से डरो मत जो सिर्फ तुम्हारे जिस्म को मार सकता है, लेकिन तुम्हारे आत्मा को नहीं छू सकता। लेकिन डरो उससे जो तुम्हारे जिस्म और आत्मा दोनों को खत्म कर सकता है। मतलब अगर खुदा की डर तुम्हारे अंदर है, तो इस दुनिया में तुम कोई भी चीज से नहीं डरोगे। और पवित्र वचन हम लोगों को यही बता रहा है कि कोई भी चीज से मत डरो। आज कोरोना वायरस बार है, मत डरो, लेकिन दुआ प्रार्थना में रहो, यीशु मसीह के हाथ पकड़ के रहो। अंधकार जीवन से भी अगर तुम्हें जाना पड़ रहा है, तो मसीह को पुकारते रहो, क्योंकि जो कोई भी मसीह को पुकारता है, वो उनके ऊपर रहमत उठाता है, वो रहमत करता है उसके ऊपर, वो दया करता है। इसीलिए मेरे संकट के दिन मैं किसी और को नहीं बुलाता, मेरे संकट के दिन मैं सिर्फ यीशु मसीह को बुलाता। और सिर्फ मेरे संकट के दिन नहीं, मेरे आनंद के दिन, जो दिन में कुछ हुआ नहीं वो दिन, जो दिन में कुछ नहीं होने वाला है वो भी दिन, जो भी दिन उन्होंने देखने दिया, हर एक दिन उनके हाथों में रखता। पवित्र वचन हम लोगों को यही कह रहा है कि डरो किसी से मत। याकूब की 1 के 12,
बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 12 में कह रहा है, ब्लेस्ड इज द वन हु परसिवियर्स अंडर ट्रायल। धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा के समय हर दर्द, हर जुल्म को उठाता है, सहता है। धन्य है वो व्यक्ति जो सहता है। बिकॉज हैविंग स्टूड द टेस्ट, क्योंकि वो अपने परीक्षा में खड़ा रहा, दैट पर्सन विल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ। उसे जीवन की मुकुट उसे दिया जाएगा। आज कोई भी चीज, कोई भी पाप, कोई भी ऐसा चीज आपके जीवन में है जो मसीह के वचन के खिलाफ है, वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हो नहीं पा रहा है तो दुआ करते रहे जब तक नहीं होता। जब तक नहीं होता दुआ करते रहे। प्रे विदाउट सीजिंग। दुआ बंद नहीं होना चाहिए, दुआ हमेशा होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे देह ईश्वर की मंदिर बन चुका है, और जो देह ईश्वर की मंदिर होता है उसमें दुआ होते रहता है। वो मंदिर ही मंदिर क्या जिसमें दुआ ना हो, दुआ करने वाला ना हो। अगर आप वो मंदिर है तो आप वो इंसान होंगे जो दुआ करता है, हमेशा दुआ करता है, 24 घंटा में 24 बार से ज्यादा दुआ करता है। धन्य है वो व्यक्ति जो खुदा को हर एक चीज में पहला रखता है। Because having stood the trial, he will receive the crown of life. वो आपको जीवन की मुकुट पहनाना चाहता है। वो आपको वो शब्द कहना चाहता है जो शब्द सुनने के लिए हर एक विश्वासी उनको देखे नहीं लेकिन ईमान लेके चलते गए। उन्हें नहीं देखे, उनको नहीं छुए, लेकिन वो ईमान जो पवित्र आत्मा ने डाला, वो ईमान की वजह से उन लोग ने अपने जीवन को भी निछावर कर दिया। वो ईमान कैसे ईमान था कि इस दुनिया के हर एक परीक्षा, इस दुनिया के हर एक डर को सामना करते हुए वो इंसान लोग निकल गए। अगर खुदा के बच्चे के अंदर ईमान है तो वो हर एक परीक्षा में खड़ा रहेगा, क्योंकि हर एक परीक्षा में ईमान एक इंसान को पार कराता है। इसीलिए हम लोग मसीह को देखे नहीं है, लेकिन हम लोग मसीह में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनकी दुआ करते हैं, उनकी स्तुति आराधना करते हैं। ऐसे ही करते हैं कि वो हम लोग के साथ है, और हाँ, वो हम लोग के साथ है। फिलीपींस की 3:18 मंडली में कह रहा है फिलीपींस के बारे में। वचन में हम लोग जब देखते हैं, For as I have often told you before and now, tell you again, even with tears, many live as the enemy of the cross of Christ. पुलस भी ये चीज देख रहा था कि वो वचन तो प्रचार कर रहा है, वो तो मंडली तो निर्माण कर रहा है, लेकिन बहुत इंसान ऐसे हैं जो आज भी ऐसे जीवन को चला रहा है जो जीवन खुदा की सलीब के विरुद्ध है। जो खुदा की सलीब को ऊंचा नहीं उठाता, लेकिन उसके बलिदान को वो नष्ट करता है, वो छोटा करता है। जब छोटे छोटे चीज के लिए आप बहल जाते हैं, आप फिसल जाते हैं,
तब कहीं ना कहीं वो प्यार का रिश्ता, जो प्यार का रिश्ता बलिदान से बना है. Every love requires a sacrifice, and without sacrifice you can never prove what is love. तो जितना बड़ा बलिदान होता है उतनी ही बड़ा मोहब्बत हम लोग समझ पाते हैं कि ये मेरे लिए कितने बलिदान दे सकता है. और पिता ने इतने बड़े बलिदान दिया है, वो गुनाह के लिए सूली पे चढ़ा है, तो वो गुनाह को लेके अपने जीवन में आज भी उसको पाल के और वो चीज को करते जाना, कहीं ना कहीं वो बलिदान, वो मोहब्बत को ठुकराना के बराबर होता है. इसलिए वो गुप्त राज, वो गुप्त में पाप करना, वो जीवन को छोड़ दीजिए. जो वचन सलीब के विरुद्ध है वो जीवन को त्याग दीजिए. वो अरमान को मार दीजिए जो सलीब के विरुद्ध. पवित्र वचन में कहते हैं their destiny is destruction. उन लोग की लक्ष्य है डिस्ट्रक्शन, नाश हो जाना उन लोग का. their God is their stomach. उन लोग की पेट ही उन लोग की खुदा है, क्योंकि वही पेट को पालने के लिए वो लोग बहुत कुछ कर लेते हैं. and their glory is in their shame. वो लोग इतना बेशर्म होता है कि वो लोग वो बेशर्मी को भी महिमा समझता है. हम लोगों की बेशर्मी को ढांकने के लिए उन्होंने सबसे पहला बलिदान दिया था. और वो कपड़ा जो बना था आदम के लिए, वो कपड़ा ऐसा कपड़ा नहीं था. वो कपड़ा एक पशु का था, जिसके लिए उसके हर एक पापों को ढाका गया. पाप बाहर में नहीं था लेकिन अंदर घुस चुका था. इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये फल को मत खाना. नहीं सुना आदम. आज भी वो कह रहा है कि ये जीवन को ऐसे मत कटाओ, ऐसे मत जाने दो. लेकिन हर एक वो मुमकिन कोशिश करो, क्योंकि हर एक कोशिश को कामयाबी वो देता है. वो कोशिश को मुकम्मल वो ही करेगा. पवित्र वचन हम लोगों को कहता है गलातियों की 5:20, Galatians chapter 5 verses 20. Idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction and envy, drunkenness, orgies, and like these I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. देखिए क्या क्या कह रहा है. Idolatry, बहुत रकम की आइडोलेट्री होता है. कोई भी चीज को खुदा से बड़ा करना आइडोलेट्री होता है. कोई भी चीज को खुदा को ठुकरा के लेना आइडोलेट्री होता है. विचक्राफ्ट, जादू टोना, नफरत करना, भेदभाव करना, ईर्ष्या करना, गुस्सा में हर एक चीज को तोड़ देना, सेल्फिश एम्बिशन, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. हर एक गुनाह यहीं से निकल के आता है. यहीं से, जो अपने बारे में सोचता है, जो मंडली के बारे में नहीं सोचता, जो गरीबों के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने एम्बिशन के बारे में सोचता है कि उसे क्या चाहिए.
क्या आज हम लोग ऐसे जी रहे, सेल्फिश एम्बिशन, अपने लिए जी रहे? कहते हैं जीना मसीहा, मरना मुनाफा है। मरना हम लोगों के लिए मुनाफा इसीलिए है क्योंकि ये दुख दर्द खत्म हो जाता है मरने के साथ, और हम लोग नजात पा चुके हैं। उन लोगों के लिए मरना मुनाफा है, लेकिन जिन्होंने नजात नहीं पाया उन लोगों के लिए नजात मरना मुनाफा नहीं। उन लोगों के लिए मरना अनंत काल के लिए इंतजार करना जब तक मसीह ना आए, अशांति में चलना। कितने दुष्ट आत्मा छुड़ाते हैं जिसको शांति नहीं मिला क्योंकि उसको नजात नहीं मिला, He was not saved। और जिन लोग को नजात मिला वो लोग की इस दुनिया में नहीं पाया गया क्योंकि वचन कहता है वो अपने दूत लोगों को भेजता है, वो फरिश्ता लोगों को भेज के वहां पहुंचा देता है जहां पर ही हर एक विश्वासी है, और उन लोगों को लेके साथ में आएंगे। Selfish ambition, dissension, faction and envy, drunkenness, orgies and the like these things I warn you। नशा से लेके, जलन से लेके, छोटा करके देखना, गंदा गंदा बात करना, ये हर एक चीज, कोई भी इंसान, झूठा इंसान भी स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। आप जब जन्म ले चुके हैं, ये जन्म यहीं से खत्म नहीं होता, आपके मौत के बाद भी वो खत्म नहीं होगा। उसके बाद भी आपकी कोई भविष्य है जिसके बारे में आपको सोचना है, और वो भविष्य नहीं स्वर्ग में हो सकता है मसीह के साथ, नहीं वो दोज़ख में हो सकता है मसीह के बगैर। जितने वो स्वर्ग राज के बारे में नहीं कहा यीशु मसीह, उससे भी कहीं ज्यादा 50 बार उन्होंने कहा दोज़ख के बारे में, जो दोज़ख के लिए उन्होंने हर एक विश्वासी को बचाना चाहता है। आज दोज़ख के बारे में प्रचार नहीं होता। इंसान को कंफर्ट करना चाहता है, इंसान के पास खड़ा होना चाहता है, लेकिन सच्चाई बताना नहीं चाहता। सच्चाई यह है कि अगर मन परिवर्तन ना हो, अगर मन साफ ना हो, अगर ये आंखें साफ ना हो, अगर ये मुंह साफ ना हो, तो स्वर्ग राज तो दूर, आप उनके वो शहर में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे जिसे स्वर्ग कहा जाता है। दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, आप पीटते रह जाइएगा, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोला जाएगा। इसीलिए आज नजात के दिन है जब आप वचन सुन रहे हैं कि त्याग दीजिए वो अफेयर, त्याग दीजिए वो गंदे काम, त्याग दीजिए वो पोर्नोग्राफी, त्याग दीजिए वो सब हर एक चीज जो खुदा के विरुद्ध और खुदा के खिलाफ खड़ा होता है आपकी जिंदगी में। परेशानी होगा, दर्द होगा, लेकिन झेलिए, क्योंकि वो अगर आपको परेशानी झेलने के लिए कहता है, वो आपको छोड़ नहीं देगा। वो परेशानी में वो आपको शांति भी देगा, वो परेशानी में वो अपने फरिश्ते लोगों को भी भेजेगा, वो परेशानी में आपको पार कराने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश किया जाएगा।